अमित शाह ने बिना साक्ष्य और सबूतों के आधार पर संसद में वक्फ के भ्रष्टाचार के कई उदाहरण पेश किए। एक वक्त के लिए हम मान लेते हैं कि भ्रष्टाचार के यह सारे उदाहरण बिल्कुल सही। तो आखिरकार यह पूछना चाहिए कि अमित शाह इस तर्क से बताना क्या चाहते थे। वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का, वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। वक्फ संशोधन बिल की जरूरत को लेकर के पहले अफवाहों का बाजार तैयार किया गया, जैसे कि यह अफवाह कि वक्फ को मुस्लिम संभालते हैं, सरकार इसमें दखल नहीं कर सकती है, न्यायालय इसमें दखल नहीं कर सकती है। यह सरासर अफवाह है। हकीकत यह है कि पहले से ही सन 1954 से लेकर के आज तक वक्फ का एक शानदार कानून मौजूद है, संविधान सम्मत कानून मौजूद है, मगर उसके बावजूद भी अफवाह फैलाया गया। अफवाह यह फैलाया गया कि वक्फ में बहुत सारा भ्रष्टाचार है भ्रष्टाचार, बिल्कुल सच बात है। लेकिन ऐसा ही भ्रष्टाचार तो भारत के पंचायत से लेकर के मंत्रालय तक में फैला हुआ है, देश के कोने कोने में फैला हुआ है। तो क्या जो यह भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसे हम किसी कानून को ला करके उस भ्रष्टाचार को दूर कर सकते हैं, या कानून में सुधार करके भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है? आप सबको पता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें कहां पर है। तो चलिए इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करते हैं कि आखिरकार वक्फ को लेकर के अफवाह कैसी फैली हुई है, वक्फ बिल से जुड़ा हुआ विवाद क्या है और इस विवाद से जुड़ी पूरी कहानी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बुनियादी तौर पर तो यह समझिए कि आखिरकार वक्फ क्या होता है। वक्फ की अवधारणा इस्लामी धार्मिक मान्यताओं से पैदा होती है। वक्फ शब्द अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है रोकना या ठहराव। यह कोई धार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि जो भी इस धर्म को मानता है उसे इसे पूरा करना ही करना है, बल्कि इस्लाम में यह धार्मिक दान, रिलीजियस चैरिटी का एक पवित्र तरीका है। जब कोई व्यक्ति वक्फ बनाता है तो वह अपनी मेहनत से अर्जित या विरासत में मिली चल और अचल संपत्ति, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पर अस्थायी रूप से समर्पित कर देता है। अब तक चले आ रहे नियम कानून के तहत कोई व्यक्ति कानूनी दस्तावेज के जरिए या मौखिक रूप से किसी संपत्ति को वक्फ बना सकता था। जो व्यक्ति वक्फ करता है उसे वाकिफ कहते हैं। वक्फ करने के बाद वह संपत्ति उसकी नहीं रहती, बल्कि अल्लाह के लिए समर्पित हो जाती है। साथ ही यह भी नियम है कि ऐसी संपत्ति का इस्तेमाल इस्लाम के मुताबिक धार्मिक दान की संपत्ति के लिए निर्धारित तरीके से ही होना चाहिए। मतलब इन संपत्तियों का गलत जगह इस्तेमाल नहीं हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई संपत्ति लंबे समय से धार्मिक या धर्मार्थ मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है तो उसे भी वक्फ की संपत्ति माना जा सकता है। इसे ही तकनीकी शब्द में वक्फ बाय यूजर कहते हैं। मतलब ऐसी संपत्ति जो औपचारिक दस्तावेज या घोषणा के बिना केवल अपने लंबे उपयोग के आधार पर बहुत लंबे समय से धार्मिक या धर्मार्थ मकसद के लिए इस्तेमाल की जा रही है। जैसे कि कई सालों से कोई जमीन मस्जिद या कब्रिस्तान के तौर पर इस्तेमाल हो रही है तो उसे वक्फ बाय यूजर कहा जाता है। वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के पोर्टल से पता चलता है कि ऐसी चल और अचल संपत्तियों का उपयोग शैक्षणिक संस्थानों को बनाने, मस्जिद बनाने, कब्रिस्तान बनाने और उन तमाम तरीकों में किया गया है जिनकी इजाजत इस्लाम के मुताबिक धार्मिक दान की संपत्ति के इस्तेमाल के लिए है। यहां यह समझने वाली बात है कि जब कोई व्यक्ति धार्मिक दान करता है तो वह चाहता है कि उसकी दी गई संपत्ति का इस्तेमाल उसी मकसद के लिए हो जिसके लिए उसने दान दिया है।
मसलन अगर दान करने वाला चाहता है कि उसकी संपत्ति मस्जिद, शिक्षण संस्थान या अनाथालय बनाने में इस्तेमाल हो, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि संपत्ति का उपयोग दानकर्ता के इरादे के मुताबिक ही हो, उसका गलत इस्तेमाल ना हो, यहां पर राज्य का रोल आता है, राज्य की भूमिका शुरू होती है, स्टेट आ जाता है। राज्य कानून बना करके धार्मिक दान की संपत्ति को नियंत्रित करने के लिए नियम और तंत्र बनाता है। इसी लिहाज से वक्फ की संपत्ति को प्रबंधित करने के लिए आजादी के बाद साल 1954 में पहली बार वक्फ एक्ट बना। इसके बाद इस अधिनियम में साल 1995 में संशोधन हुआ, फिर साल 2013 में संशोधन हुआ। यानी वे सभी लोग जो कहते हैं कि वक्फ को मुस्लिम संभालते हैं और उसके लिए कोई कानून अब तक नहीं बना है, वह पूरी तरह से गलत है। इस्लाम में धार्मिक दान में दी गई संपत्तियों को प्रबंधित करने के लिए वक्फ कानून बहुत पहले से मौजूद है। इसे केंद्र सरकार ने बनाया है। कानूनी मामलों के जानकार प्रोफेसर फैजान मुस्तफा अपने यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस पर बताते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में सबसे ज्यादा नियंत्रित कानून वक्फ कानून है। वक्फ के बारे में अफवाह फैलाने वाले कहते हैं कि वक्फ पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। यह बात पूरी तरह से गलत है। वक्फ पर सरकार ने कानून बनाया है। साल 1954 और 1995 का वक्फ कानून भारत की संसद से ही पारित हुआ था, यानी सरकार की सहमति से ही बना था। चूंकि यह कानून है, इसीलिए यह नहीं कहा जा सकता कि वक्फ के मामले में देश की अदालतों को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। अगर वक्फ का कोई मामला देश की अदालत तक पहुंचता है तो अदालत को उस पर सुनवाई करने का पूरा हक है। इसीलिए वक्फ को लेकर के यह अफवाह कि उस पर न सरकार का नियंत्रण है और न ही अदालतों का, पूरी तरह से गलत और आधारहीन है। अमित शाह ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2025 पर अपनी बात रखते हुए कहा कि आपने यानी यूपीए की सरकार ने ऐसा कानून बनाया था कि वाद विवाद की स्थिति में कोर्ट में नहीं जा सकते थे, झगड़े की स्थिति में नहीं जा सकते थे, जबकि यह बात आंशिक तौर पर और एक तरह से उस मकसद से देखिए तो सरासर गलत और झूठी है। पुराने कानून के मुताबिक सही बात यह है कि किसी भी राज्य के भीतर जितनी भी वक्फ संपत्तियां होती हैं, उन सबके संरक्षक कस्टोडियन के तौर पर वक्फ बोर्ड होता है। यह वक्फ बोर्ड राज्य सरकार के अधीन आता है। वक्फ बोर्ड का एक अध्यक्ष होता है। राज्य सरकार की ओर से 1 या 2 व्यक्ति नामित किए जाते हैं। मुस्लिम विधायक और मुस्लिम सांसद इसके सदस्य होते हैं। स्टेट बार काउंसिल के मुस्लिम सदस्य इस्लामी धर्मशास्त्र के विद्वान और वे मुतवल्ली वक्फ के प्रबंधक जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा है, वे भी वक्फ बोर्ड के सदस्य होते हैं। वक्फ कानून के तहत वक्फ बोर्ड को वक्फ संपत्ति के प्रशासन का अधिकार मिला हुआ है। वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और देखरेख करने का अधिकार वक्फ बोर्ड के पास। वक्फ बोर्ड का काम यह देखना है कि वक्फ की कुल आय कितनी है, इसके पैसे से क्या क्या हुआ और पैसा कहां कहां खर्च किया गया। उनके पास किसी जमीन को वक्फ के तौर पर लेने या दूसरे को हस्तांतरित करने का अधिकार है। अगर वक्फ की संपत्ति खो गई है तो उसकी वसूली के लिए उचित कदम उठाने का अधिकार भी वक्फ बोर्ड के पास है। अगर वक्फ की किसी अचल संपत्ति को बेचना, उसका आदान प्रदान करना, उसे उपहार में देना या ट्रांसफर करना, तो यह निर्णय लेने का अधिकार भी वक्फ बोर्ड के पास है। इसमें शर्त यह है कि जब तक वक्फ बोर्ड के 2/3 सदस्य अपनी सहमति ना दे, तब तक किसी भी अचल संपत्ति जैसे जमीन को मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। साथ ही यह भी प्रावधान है कि अगर वक्फ की संपत्ति पर कोई इंक्रोचमेंट करता है तो उसे सजा हो सकती है। वक्फ कानून के तहत एक सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति का भी प्रावधान है पुराने वाले कानून में, जो वक्फ की पूरी संपत्ति का रिकॉर्ड रखता है और सभी संपत्तियों को सूची बनाए रखता है।
सर्वे कमिश्नर के पास यह अधिकार है कि वह जांच कर यह पता लगाए कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है और कौन सी वक्फ की नहीं है। अगर किसी संपत्ति के वक्फ होने या न होने को लेकर के विवाद है तो सर्वे कमिश्नर उस व्यक्ति से भी सभी प्रमाण मांग कर यह स्पष्ट कर सकता है कि वह संपत्ति वक्फ की है या नहीं है। अगर इसके बाद भी झगड़ा खत्म ना हो, विवाद बना रहे, तो मामला वक्फ ट्रिब्यूनल के पास जाता है, जैसा कि आमतौर पर होता है। कोई भी ट्रिब्यूनल एक अर्ध न्यायिक संस्था होती है, क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है। यहां भी जो पुराने वाला कानून है वक्फ का, वहां भी ऐसा ही है। ट्रिब्यूनल राज्य सरकार द्वारा गठित की जाती है और इसके 3 सदस्य होते हैं। पहला अध्यक्ष, जो जिला सत्र या सिविल जज के रैंक से नीचे का ना हो। दूसरा, राज्य की सिविल सेवा का कोई अधिकारी। और तीसरा, जिसे मुस्लिम कानून और न्याय शास्त्र में महारत हासिल हो। अगर ट्रिब्यूनल से भी विवाद का समाधान न हो तो मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। यह सारा प्रावधान पहले के कानून में मौजूद था। यानी अमित शाह जो यह कह रहे हैं कि पहले के कानून में ट्रिब्यूनल से आगे नहीं जाया जा सकता था, कोर्ट में जाने का मौका नहीं मिलता था, तो यह बात सरासर झूठ है। अमित शाह ने बिना साक्ष्य और सबूतों के आधार पर संसद में वक्फ के भ्रष्टाचार के कई उदाहरण पेश किए। एक वक्त के लिए हम मान लेते हैं कि भ्रष्टाचार के यह सारे उदाहरण बिल्कुल सही। तो आखिरकार यह पूछना चाहिए कि अमित शाह इस तर्क से बताना क्या चाहते थे, क्योंकि पुराने कानून के तहत वह व्यवस्था बहुत ही मजबूत तरीके से मौजूद है जिसके अंतर्गत भ्रष्टाचार रोका जा सकता है। यानी यह सही कानून न होने की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लोग कानूनी पदों पर बैठे हैं वे ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। जैसे पंचायतों में होता है, मंत्रालयों में होता है, सारी व्यवस्था मौजूद है। सेबी में होता है, ईडी में होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होता है, सब कुछ व्यवस्था मौजूद है, मगर फिर भी भ्रष्टाचार भारत के कोने कोने में फैला हुआ है। ठीक वैसा ही भ्रष्टाचार वक्फ में भी है, और इस भ्रष्टाचार को नया कानून बना करके नहीं दूर किया जा सकता है। यह बुनियादी अफवाह है जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने संसद में वक्फ संशोधन बिल 2025 पेश किया है, जो लोकसभा से पास हो गया है और राज्यसभा से भी तकरीबन पास हो जाएगा और कानून बन जाएगा। मगर इसके बाद जो इसके इरादे हैं उस पर तो बात करना ही पड़ेगा। अब इस बिल का विरोध क्यों किया जा रहा है उसे भी देख लीजिए। डीएमके के सांसद ए राजा ने इस बिल के विरोध में बोलते हुए कहा कि यह अजीब संशोधन बिल है। वक्फ संशोधन बिल की धारा 3 सी कहती है कि सरकार की संपत्ति जो संशोधन से पहले या बाद में वक्फ के रूप में चिन्हित या घोषित की गई हो, आइडेंटिफाइड और डिक्लेयर्ड की गई हो, उसे वक्फ की संपत्ति नहीं माना जाएगा। अगर यह विवाद हो कि कोई संपत्ति वक्फ की है या सरकार की है, तो सरकार का उच्च रैंक का नामित अधिकारी फैसला करेगा। यानी कानून बनने से पहले और बाद में अगर किसी संपत्ति के बारे में कोई झगड़ा हो रहा है और यह संपत्ति के बारे में यह पता चल रहा है कि यह वक्फ की नहीं है, यानी कानून बनने से पहले और कानून बनने के बाद में किसी संपत्ति को लेकर के कोई झगड़ा हो रहा है और यह कहा जा रहा है कि संपत्ति वक्फ की नहीं है बल्कि सरकार की है, तो यह संपत्ति सरकार की मानी जाएगी, वक्फ की नहीं। और जब यह विवाद और आगे बढ़ेगा तो इसका निदान कोई ऊंचे रैंक का सरकारी अधिकारी करेगा। मतलब यहां पर सरकार एक पक्षकार है, खुद ही चिन्हित करेगी, खुद ही घोषित करेगी कि भाई ये संपत्ति जो है वह वक्फ की नहीं है, सरकार की, और सरकार का वह हो जाएगा। और जज भी यहां पर क्या है? सरकार है। तो डी राजा का कहना है कि ऐसा कानून विवेक सम्मत और न्यायिक नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट कई बार इस पर कह चुकी है, यह तो मनमाना कानून हुआ। इसी सेक्शन पर सांसद असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि वक्फ बोर्ड को हटाने की शर्तें लगाई गई हैं कि विवाद होने पर यह सरकारी संपत्ति होगी। तो असदुद्दीन अवैसी उदाहरण देते हैं कि पार्लियामेंट के सामने मस्जिद में 123 संपत्तियां हैं,
तो उदाहरण देते हैं सदरुद्दीन ओवैसी की पार्लियामेंट के सामने मस्जिद के आसपास संपत्तियों पर विवाद चल रहा है। कल कलेक्टर कहेगा कि यह सरकारी संपत्तियां हैं तो मस्जिद बंद हो जाएगी। इस सेक्शन को लेकर के कई सारे सांसदों ने विरोध किया है और विरोध करने वाले सभी सांसदों का कहना है कि इस एक धारा की वजह से सरकार को इतनी ज्यादा शक्तियां मिल गई हैं जिससे यह साफ दिखता है कि सरकार वक्फ की संपत्तियों को हड़पने की योजना के तहत कानून लेकर के आई है। जहां भी झगड़ा होगा उस झगड़े का नतीजा यह होगा कि यह सरकार की संपत्ति मानी जाएगी और उसके बाद जो फैसला सुनाने वाला पक्ष होगा वह भी सरकार ही होगी, जज भी सरकार की भूमिका में होगी। कहा जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल के नए बिल नियम से वक्फ के जो बेबुनियादी दावे होते हैं, जो वो बिना डॉक्यूमेंट के या किसी ना किसी तरह से बेबुनियादी दावे वक्फ वाले करते रहे कि ये जमीन हमारी है, वह उस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। पहली नजर में तो ऐसा दिखाई देता है कि भाई ठीक है, ऐसा होता हुआ दिखता है, लेकिन पहले के कानून में भी यह प्रावधान मौजूद था कि अगर बेबुनियादी तौर पर वक्फ की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं तो न्यायालय में जाया जा सकता है। मतलब यह मामला कानून में सुधार से ज्यादा इस पर निर्भर है कि व्यवस्था किस तरह से काम कर रही है। प्रोफेसर फैजान मुस्तफा ने करण थापर से बात करते हुए द वायर पर कहा कि धार्मिक और चैरिटेबल संस्थान संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट के तहत आते हैं। माने उस पर संसद भी कानून बना सकती है और राज्य की विधानसभाओं भी कानून बना सकती है, दोनों का हक मिला हुआ है। अगर केंद्र और राज्य कानून में टकराव होता है, दोनों में टकराव हो, दोनों कानून बना रही हैं, तो केंद्र का कानून लागू होगा। वक्फ जो है वह सबसे अधिक रेगुलेटेड धार्मिक संपत्ति है। हिंदू धार्मिक संपत्तियों के लिए कोई सेंट्रल लॉ नहीं है, लेकिन मुस्लिम संपत्तियों के लिए 1954 से कानून है। 1995 और 2013 में से संशोधन भी किया गया है। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, बिहार जैसे राज्यों में हिंदू धार्मिक संपत्तियों के लिए राज्य के कानून। सिखों के लिए गुरुद्वारा प्रबंधक समिति अधिनियम है। मतलब मुस्लिम धार्मिक संपत्ति के नियमन और प्रबंधन के लिए रेगुलेशन, कंट्रोल और मैनेजमेंट के लिए सेंट्रल लॉ है, मगर बाकी धर्मों के लिए नहीं है। प्रोफेसर फैजान मुस्तफा बताते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 26, जो कि मौलिक अधिकार है, धार्मिक समुदायों को अपनी संपत्ति प्रबंधन का अधिकार देता है। अगर मुस्लिम संपत्ति का प्रबंधन गैर मुस्लिम करेंगे तो यह संवैधानिक सवाल खड़ा करता है, संविधान का उल्लंघन होता हुआ दिखता है। हिंदू धार्मिक संपत्ति कानूनों में गैर हिंदुओं को शामिल नहीं किया जाता। यह भेदभाव अनुच्छेद 15 के खिलाफ हो सकता है। प्रोफेसर फैजान मुस्तफा कहते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 26, जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, धार्मिक समुदाय को अपनी संपत्ति प्रबंधन का अधिकार देता है। मतलब अगर मुस्लिम संपत्ति का प्रबंधन की जो कमेटी है उसमें गैर मुस्लिम भी होंगे तो यहां पर संवैधानिक सवाल खड़ा होता है। और जो हिंदू धार्मिक संपत्ति कानून अब तक देखे जा रहे हैं वहां पर तो गैर हिंदुओं को शामिल नहीं किया जाता, यानी कि यह भेदभाव की स्थिति हो गई। एक ही स्थिति है जहां पर अलग अलग तरह के कानून बन रहे हैं। यह अनुच्छेद 15 के खिलाफ जाता है। मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में गया और जज ने सही तरह से कार्रवाई की, इस रुझान को समझा, तो इसे रद्द भी कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारी कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत यह इजाजत नहीं है कि धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाए। हमारे संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत यह इजाजत नहीं है, मगर यहाँ पर मुस्लिम धार्मिक संपत्ति के प्रबंधन के लिए अलग तरह के नियम बनाए जा रहे हैं और जो बाकी धार्मिक समुदाय की संपत्ति का प्रबंधन है उसके लिए अलग तरह के नियम बनाए जा रहे हैं। और यह सब तब हो रहा है जब सरकार एक तरह का यह भी पहल शुरू करती है, एक तरह से यह भी इस गतिविधि की तरफ भी देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है कि एक राष्ट्र एक कानून होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। और वहां पर क्या होता है कि अलग अलग धर्म, मुस्लिम धर्म के लिए अलग कानून और बाकी धर्मों के लिए अलग कानून जैसी व्यवस्था दिखाई देती है। यह यूसीसी की तरफ बढ़ता हुआ कदम नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि यहां पर तो उल्टा हो रहा है। मुस्लिम धार्मिक संपत्ति के नियमन के लिए अलग तरह का कानून बनाया जा रहा है। 2013 का जो कानून है वो नहीं बनता तो हम नहीं लेकर आते। मैं बड़े अदब के साथ उनसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या उस वक्त राजनाथ सिंह साहब
आडवाणी साहब, हमारी लेट सुषमा स्वराज, ये बड़े बड़े नेता यहां बैठे थे। आपने यूनानिमस उस कानून को पास करवा दिया। कीर्ति आजाद थे उस वक्त, अब यहां बैठे हैं वो टीएमसी में। तो क्या आप गलत थे या वो गलत थे, हमको बता दीजिए आप। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में कहा कि मेरे मदरसे, मस्जिद, खानकाहों और दारगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। सरकार सच्चाई नहीं बता रही है कि यह बिल मुसलमानों की सुरक्षा, तरक्की और गरीबी खत्म करने के लिए है। यह जो बात सरकार कह रही है यह पूरी तरह से झूठ है। यह बिल मुसलमानों से प्रबंधन छीनता है, दक्षता के नाम पर अक्षमता लाता है और स्वतंत्रता से पहले के विकास को नष्ट करता है। मुस्लिम शब्द से नफरत क्यों? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन संपत्तियों में उनके मजहब का अधिकार होता है, मगर वक्फ बोर्ड में क्यों नहीं? यह बिल मुसलमानों को अपमानित करने और उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने के लिए लाया गया है। ओवैसी कहते हैं कि इतिहास देखें, महात्मा गांधी ने दक्षिण भारत के कानून को फाड़ दिया था और मैं भी इसे असंवैधानिक मानता हूं। संभव जो ओवैसी कह रहे हैं वह वक्फ बाई यूजर का जो कॉन्सेप्ट है उसे जो हटा दिया गया है, और जो धारा 3C है जो यह कहती है कि अगर कोई विवाद होगा तो सरकार की संपत्ति माना जाएगा, उस हिसाब से कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि कोई कब्रिस्तान जो कब्रिस्तान की तरह से इस्तेमाल हो रहा हो, कोई दरगाह जो दरगाह के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हो, वक्फ की संपत्ति के तौर पर माना जा रहा हो, उसके लिए दस्तावेज ना हो। और सरकार को आप देख ही रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार देखिए, मस्जिद के मस्जिद तोड़ दिए जाते हैं। वैसी स्थिति में क्या होगा? यह भी संभावना बनती है कि इन कानूनी प्रावधानों का गलत इस्तेमाल करते हुए गलत तरीके से कदम उठाए जाए। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।